जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, आप सभी को नए वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, वक्त की एक आदत होती है, जैसा भी हो गुजर जाता है। वर्ष 2023 समाप्त हुआ तो दूसरी ओर वर्ष 2024 हमारे जीवन में नई उम्मीदों को लेकर आया है। अगर आपकी चंद्र राशि धनु है या आपका जन्म लग्न धनु है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। मेरे प्रिय धनु राशि के साथियों, एक बात ध्यान से समझे कि यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके बारे में पूरे वर्ष का वर्षफल देने जा रहे हैं और साथ ही कम से कम 20 से भी अधिक भविष्यवाणी आपके बारे में करेंगे। अब ये सभी भविष्यवाणी आपको लागू होगी या नहीं, ये डिपेंड है आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों पर, क्योंकि वर्तमान के ग्रहों के साथ साथ जन्म कुंडली के ग्रह भी बहुत महत्व रखते हैं। ये समझ लीजिए कि वर्ष 2024 में सूर्यादि सभी ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में रहेगी और ज्यादातर ग्रहों का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो आपको यहाँ बताई गई सभी बातें लागू होगी, किंतु अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर है तो गोचर ग्रहों का शुभ फल सामान्य प्राप्त होगा। आइए अब मूल विषय पर बात करते हैं कि वर्ष 2024 आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लेकर आया है। दर्शक मित्रों, जब भी वर्षफल देखना होता है तब राशि कुंडली के आधार पर गोचर ग्रहों की स्थिति देखी जाती है और इसमें प्रमुख स्थान पर देवगुरु बृहस्पति, राहु, शनि और केतु महत्तम इन चारों ग्रहों का परिभ्रमण बताता है कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, क्योंकि शनि, गुरु, राहु और केतु ये चारों ग्रह ऐसे हैं जो लंबे समय तक एक राशि में बैठकर अपना शुभाशुभ फल देते हैं। बाकी अन्य सभी ग्रह जो अल्प समय में एक राशि में से दूसरी राशि में परिवर्तन कर लेते हैं। अब वर्ष 2024 के प्रारंभ में आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में पंचम भाव में विद्यमान होंगे। साथ ही शनि महाराज वर्ष के प्रारंभ से लेकर वर्ष के अंत तक तृतीय स्थान में कुंभ राशि में रहेंगे। चतुर्थ भाव में मीन राशि में राहु और कर्म स्थान में कन्या राशि में केतु की उपस्थिति रहेगी। दर्शकों, वर्ष 2024 में ग्रहों की स्थितियां आपके लिए बहुत ही अच्छे शुभ संकेत दे रही है। इस वर्ष आप नई दिशा में उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। पिछले काफी लंबे समय से आपकी प्रगति में जो रुकावटें आ रही थी वह दूर होगी, जिसे आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सूर्यादि सभी ग्रहों का गोचर आपके लिए सुख, समृद्धि और सफलता के द्वार खोलने जा रहा है। आइए पहले बात करते हैं बिजनेस और नौकरी के बारे में। दर्शकों, अंक शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो वर्ष 2024 8 अंक से प्रभावित है और 8 अंक शनिदेव का है, इसलिए यह वर्ष शनि प्रधान रहेगा। और वर्ष 2024 में शनि महाराज की गोचर स्थिति काफ़ी मजबूत है। शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में अपने ही स्थान में स्वग्रही होकर बैठे हैं, जिस वजह से धनु राशि के लोगों को जॉब, करियर और बिजनेस के लिहाज से यह वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा। पिछले काफ़ी लंबे समय से शनि महाराज के कारण आपके जीवन में जो उथल पुथल मची थी, जो परिस्थितियां बिगड़ी हुई थी, वह ठीक होगी। यानी कि आपके बिजनेस में, आपके कार्य क्षेत्र में स्थिरता आएगी। एक सुनहरा मौका आपको आगे बढ़ने का अवश्य मिलेगा। वर्ष के प्रारंभ से मंगल और सूर्य की युति लग्न भाव में हो रही है, जिसे धनु राशि के वे जातक जो आईटी एवं एफएमसीजी कंपनी से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी का कार्य कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य कर रहे हैं, जिनकी केमिकल बनाने की कंपनी है, लीकर का बिजनेस है, बिल्डिंग मटेरियल उत्पादन का कार्य कर रहे हैं, प्रॉपर्टी लेन देन का काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, ऐसे भी लोग जो लोहे से संबंधित वस्तु का व्यापार कर रहे हैं, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं या फिर माइनिंग का काम कर रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष विशेष रूप से लाभदायी होगा।
इस वर्ष के समय अंतराल में आप स्वयं को एक अच्छे मुकाम तक ले जाने में कामयाब होंगे। दर्शक मित्रों, वर्ष पर्यंत राहु चतुर्थ स्थान में रहेंगे, अतः आपको कुछ बातों की सावधानी रखनी होगी। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं वहाँ अहंकार न करें, अनुभवी लोगों को साथ में लेकर चले और उनकी सलाह और सूचना से व्यवसाय, कारोबार और अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े। साथ ही 9 अप्रैल से लेकर 1 जून तक बुध वक्री होकर राहु के साथ गोचर करेंगे, जिस वजह से इस समय अंतराल में धनु राशि के लोगों को व्यर्थ की मुसाफरी होना, गलत जगहों पर धन फंस जाना, धन का व्यय होना और साथ ही खर्चा और कर्जा बढ़ सकता है। आपको अपने ही किसी व्यक्ति से धोखा भी मिल सकता है, अतः पूरी तरह से जागरूक अवस्था में रहे। साथ ही इस समय दौरान धन का निवेश करते समय जोखिम न ले। हो सके तो सभी कार्यों को आप अपनी देखरेख में करें और कानूनी मर्यादाओं को ध्यान में रखकर चलें। वर्ष 2024 के प्रारंभ से लेकर 29 जून तक शनि महाराज सकारात्मक परिणाम देंगे, किंतु तारीख 30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री रहेंगे। अतः इस समय दौरान आपको थोड़ा हार्डवर्क रहेगा। वक्री अवस्था में शनिदेव की चाल थोड़ी धीमी होगी, जिसे आपको अपने कार्य की गति को बढ़ाना पड़ेगा। दैनिक जीवन में आप जितना उत्साह से आगे बढ़ेंगे उतना ही अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा 1 मई 2024 तक देवगुरु बृहस्पति आपकी गोचर कुंडली में पंचम भाव में रहेंगे। अतः धनु राशि के जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस का कार्य कर रहे हैं, अकाउंटिंग के कार्य से जुड़े हुए हैं, बिजनेस मैनेजमेंट का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से अवसर बनेंगे और यह समय आपके लिए मिले जुले अवसर वाला रहेगा। वैसे तो आपकी गोचर कुंडली में ज्यादातर ग्रहों की स्थिति शुभ है, किंतु चतुर्थ भाव में बैठा राहु आपके करियर के स्थान को देख रहा है, जिस वजह से इस वर्ष में आपको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने होंगे। आपके जीवन जीने के तौर तरीके और बिजनेस के तौर तरीकों में बदलाव लाना होगा। इस समय विशेष में आप स्वयं को पहचानें, अपना आत्मविश्लेषण करें, तभी जाकर आप स्वयं को साबित कर पाएंगे। वैसे तो बिजनेस और काम के लिहाज से यह वर्ष काफ़ी अच्छा है, किंतु इसे अधिक अच्छा बनाने के लिए आपको प्रूव करना होगा। 9 अप्रैल से लेकर 1 जून तक बुध वक्री होकर राहु के साथ जड़त्व दोष का निर्माण करेंगे। अतः धनु राशि के जातक इस समय दौरान विशेष ध्यान रखें कि अधिक धन कमाने के चक्कर में स्वयं का नुकसान न हो, क्योंकि बुध राहु के जड़त्व दोष के चलते आपको कोई आदमी लोभ लालच देकर गलत जगह पर धन का निवेश करवा सकता है। अतः इस समय अंतराल में सतर्क रहे, साथ ही भ्रांति में आकर कोई भी निर्णय न ले। वर्ष के प्रारंभ से लेकर 1/5/2024 तक देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर बहुत ही शुभ योगों का निर्माण करेंगे। अतः धनु राशि के जो लोग सरकारी ठेके लेते हैं, रोड एवं ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कर रहे हैं, उन्हें नए टेंडर और ऑर्डर पर काम मिलेगा। साथ ही अप्रैल महीने के बाद धनु राशि के वे लोग जो शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं, फैशन डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, ऐसे भी लोग जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, कोरियोग्राफर है और चिकित्सा संबंधित कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह समय उन्नति का रहेगा। बस शर्त यही है कि आपको हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क करके अपने कार्य क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ाना है, और अगर आप अभी से आगे आने वाले समय की तैयारी करेंगे तो अवश्य ही आपका भविष्य उज्जवल होगा। 19 मई से लेकर 12 जून तक शुक्र वृषभ राशि में 6वें स्थान में गोचर करेंगे। अतः धनु राशि के वे जातक जो पति पत्नी है और दोनों साथ मिलकर नया व्यापार या कारोबार शुरू करने के लिए सोच रहे हैं, तो इस समय विशेष में आप जरूर कर सकते हैं। किंतु अगर आप पति पत्नी दोनों एक साथ मिलकर कोई छोटा या बड़ा बिजनेस पहले से ही कर रहे हैं तो उसमें सगे संबंधियों को शामिल न करें, वरना दिक्कतें होगी। 20/5/2024 से आपके राशि स्वामी गुरु और शुक्र युति संबंध में आएंगे। अतः इस समय विशेष में आप कुछ ऐसा काम करेंगे जो आपको लंबे समय तक लाभ देता रहेगा। साथ ही इस समय विशेष में आपको आकस्मिक धन लाभ होगा।
इस वर्ष में आप नए लोगों से जुड़ेंगे और पुराने लोगों के संपर्क से व्यापार में आय की बढ़ोतरी होगी। साथ ही वर्ष में आपको नया व्यापार या कारोबार शुरू करने का मौका मिलेगा। भले ही थोड़ी कठिनाइयां तो आएगी, किंतु इस वर्ष में आपका उत्साह बना रहेगा। वर्ष 2024 के समय विशेष में ज्यादातर शुक्र की स्थिति शुभ रहेगी। अतः धनु राशि वाले जो लोग खान पान के कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या होटल बिजनेस में है, उनके लिए यह वर्ष मिलेजुली सफलता वाला रहेगा। हालांकि आपकी गोचर कुंडली में राहु और केतु के साथ अन्य सभी ग्रहों का संचरण होगा, तब कुछ स्थितियां विपरीत होगी। खासकर धनु राशि के जो लोग किसी से साझेदारी वाले कार्य से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपने पार्टनर के साथ पारदर्शी रिश्ता रखना होगा। प्रिय साथियों, वर्ष 2024 में आप पुरुषार्थ से अपने भाग्य को बदल सकेंगे। वर्ष के प्रारंभ से मध्य भाग तक धनु राशि के लोगों को नौकरी में स्थान परिवर्तन के साथ प्रमोशन के योग बनेंगे। धनु राशि के वे लोग जो नौकरी पाने के लिए काफी लंबे समय से परिश्रम कर रहे हैं, उनके लिए नौकरी प्राप्ति के योगों का निर्माण भी हो रहा है। साथ ही इस वर्ष में आप नौकरी के साथ साथ स्वयं का व्यवसाय भी शुरू कर सकेंगे। धनु राशि के वे लोग जो सेल्स, परचेस, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनको बड़ी सफलता हासिल होगी। आप काफ़ी लंबे समय से जो मेहनत कर रहे हैं, वह मेहनत अब रंग लाएगी। इस वर्ष के प्रत्येक महीने में जब राहु के साथ चंद्रमा का गोचर होगा, तब आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि क्रोध के कारण आप अपने ही प्रियजनों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे और खुद का ही नुकसान कर बैठेंगे। साथ ही 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। अतः इस समय विशेष में आपको अज्ञात भय से बचना है। आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको मन में अज्ञात भय रहेगा कि कोई मुझे काम से निकाल तो नहीं देगा, मेरी तरक्की होगी कि नहीं, मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी। ऐसी सोच जरा भी ना रखे। केवल आपको उस योग्य बनना है कि सामने से किसी को आपकी कमी महसूस हो। कुल मिलाकर वर्ष 2024 धनु राशि के लोगों के लिए व्यापार में, कारोबार में, नौकरी में और करियर में इत्यादि सभी कार्य क्षेत्र में लाभपूर्ण रहेगा। आइए अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और प्रेम संबंध के बारे में। वर्ष के आरंभ से ही आपके लिए ग्रहीय स्थिति अनुकूल रहेगी। इस वर्ष में आपके घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। वर्ष 2024 के आरंभ से 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव से नवम भाव के साथ राजयोग रहेगा। अतः यह जो 5 महीने हैं, उसमें आपका झुकाव अध्यात्म की ओर बढ़ेगा। कुछ शुभ कार्यों में आपके धन का उपयोग भी होगा। छोटी छोटी यात्राएं होगी। आप खुले मन से अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए धन का खर्च करेंगे, यानी आपका धन सही जगहों पर खर्च होगा। इस समय अंतराल में भूमि, भवन, वाहन खरीदने के योग भी बन रहे हैं। साथ ही पंचम स्थान प्रेम से भी जुड़ा हुआ है। अतः इस वर्ष आपके जीवन में प्रेम संबंध के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष का आगमन होना संभव है। साथ ही 1 मई 2024 तक देवगुरु बृहस्पति पंचम स्थान में बैठकर विवाह योग और संतान प्राप्ति के योगों का निर्माण भी करेंगे। इस वर्ष के उत्तरार्ध में आप परिवार के साथ अच्छा वक्त बिता पाएंगे। साथ ही इस समय विशेष में परिवारजनों से निकटता बढ़ेगी और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री हो रहे हैं। अतः अगर आप किसी से प्रेम संबंध में है और उसे जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सब्र रखें। साथ ही आपके जीवन साथी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो जल्दबाजी न करें। बाहरी व्यक्ति के कारण परिवार में तनाव का माहौल न बने, इस बात का पूरा ध्यान रखें। कुल मिलाकर वर्ष 2024 आपके पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध और सामाजिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। बस केवल आपको अपने रिश्ते को शिद्दत से निभाना है। आइए अब बात करते हैं छात्र और शिक्षार्थी के बारे में। वर्ष 2024 के आरंभ से 1 मई तक का समय धनु राशि के विद्यार्थी मित्रों के लिए अच्छा रहेगा। धनु राशि के जो जातक हायर इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन, एयरफोर्स,
टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से यह समय शुभ रहेगा। साथ ही धनु राशि के वे जातक जो वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं और लंबे समय से प्रयास भी कर रहे हैं तो उन्हें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। पढ़ाई में अगर आप सही मार्ग पर चलेंगे तो जो मुकाम पाने के लिए आप बरसों से सोच रहे थे वह मुकाम इस वर्ष में आपको प्राप्त होगा। खासकर धनु राशि के जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें एक बात का ध्यान रखना है कि पूरे वर्ष पर्यंत राहु की स्थिति चतुर्थ स्थान में होगी, जिस वजह से आपको भटकाव का सामना हो सकता है। विशेष रूप से बुरी संगत से दूर रहे। प्यार, इश्क, मोहब्बत, सोशल मीडिया इन सभी के चक्करों में पढ़ाई न छूटे, इस बात पर ध्यान करें। धनु राशि के विद्यार्थी मित्रों, एक बात को अवश्य समझें कि इस वर्ष में आपको अपने भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। बस आपको सही निर्णय, सही सोच और मेहनत से आगे बढ़ना है। आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य और यात्रा के बारे में। वैसे तो वर्ष 2024 धनु राशि के लोगों के लिए स्वास्थ्य के मामले में अच्छा रहेगा, फिर भी खान पान के मामले में नियंत्रण रखें। पेट, लीवर और किडनी की बीमारी से सावधानी बरतें। अगर आपने गलत आदतें पाल रखी है, जैसे कि शराब पीना या किसी भी तरह का नशा कर रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए और गलत आदतों से पीछा छुड़ाए, वरना परिणाम भयावह हो सकता है। विशेष रूप से 29 जून से 15 नवंबर तक के बीच में घात, चोट और दुर्घटना से सावधानी बरते, क्योंकि इस समय दौरान शस्त्र से चोट लगने के योग बन रहे हैं। अतः लड़ाई झगड़े से दूर रहे। वैसे तो धनु राशि के लोगों को इस वर्ष में यात्रा के योग बहुत नहीं बन रहे हैं, किंतु फिर भी छोटी छोटी यात्राएं होगी। आप काफ़ी लंबे समय से घूमने के लिए जो योजना बना रहे हैं वह पूरी होगी। कुल मिलाकर घूमने फिरने के मिले जुले अवसर प्राप्त होंगे और आपकी यात्राएं सुखद रहेगी। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि धनु राशि के लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े, क्योंकि यहाँ पर आपको सही मार्गदर्शन दिया जाएगा। और एक बात समझ लीजिए कि एक सही सलाह से आपका भाग्य बदल सकता है। अतः इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। जय गुरुदत्त।